तो लास्ट क्लास में हमने कोवेलेंसी डील करा था। अब बॉन्ड कैसे बनते हैं आपको पता होना चाहिए। अगर बॉन्ड बनाने का कोई एक ही तरीका होता तो 4 थ्योरीज नहीं दी गई होती। इसीलिए बॉन्ड कौन सा एटम कैसे बनाता है, और हम कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। इस चैप्टर में हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दे देता है, उसको मिल जाता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, इससे पॉजिटिव, और दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, बॉन्ड बन जाता है। उसका एक ही तरीका है। बट कोवेलेंट बॉन्ड एक थ्योरी से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसका मतलब है आपको इसमें भी दिक्कत आने वाली कि किसमें कौन सी थ्योरी लगेगी, किसका स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है। तो लिखिए, theories given to understand chemical bond। पहली है लिविस कॉसेल अप्रोच, लुइस एंड कॉसेल अप्रोच है। क्या करना है, कर दिया होगा ना वो तो। वेस्पर थ्योरी, WSERPR, वेस्पर थ्योरी। थर्ड, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और लास्ट MOT, ठीक है, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हेडिंग लीजिए, लुइस एंड कॉसेल अप्रोच। लिखिए इसमें, according to this rule every atom try to achieve 8 electrons for their stable configuration। Try to achieve 8 electrons for their stable configuration, of nearby noble gas। जैसे आपको याद होगा, अपने 10th क्लास में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाई होगी, वही स्ट्रक्चर हमें सीखनी। वहां तो छोटी सी थी, बट यहां पे अच्छी खासी। जैसे CCl4, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको जब मैंने सिखाई थी, या मुझे पता नहीं बाकी के कैसे करते हैं, तब बना सकते हो जब आपको स्ट्रक्चर पता हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको स्ट्रक्चर्स बनानी सिखाते हैं पहले, कुछ कंपाउंड्स की। कुछ इजी भी हैं और फिर बहुत सारे टफ भी हैं। जैसे CCl4 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, दिख रहा था क्लियर, या फिर सामने बैठ जाओ। कैसे कैसे कैसे, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6 होता है, नहीं 2 and 4 होता है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, 4, 1 2 3 और 4। क्लोरीन के 17 2 8 7। इस क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर। अब ये कार्बन इस क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ये कार्बन का ऑक्टेव स्फीयर है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आप, 4 तो इसके खुद के और 4 एक एक से शेयर कर लिए। और इस क्लोरीन के ऑक्टेट पे भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। तो चूंकि इस कार्बन ने इस क्लोरीन के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, तो इसमें एक बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड।
एक बॉन्ड जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। क्या ये तो सबको पता है, 9 से पढ़ जाता है, 10 से पढ़ जाता। और इस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसका और एक इसका। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्बन ने अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया है। इसके लिए उसको अपने अपने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ी, बदले में जिनसे शेयरिंग करा है उन्होंने भी अपने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, जिसकी वजह से कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और हर एक क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बनाइए इसको। ये स्ट्रक्चर ऐसी ही बनती है, ये आप आगे सीख जाओगे हाइब्रिडाइजेशन में। 10th क्लास में तो हम क्या करते थे, ऐसे कर देते, ऐसे कहीं भी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर 12th में 11th में ऐसा नहीं करवाऊंगा मैं, आपको भी सिखाई में आ जाएगा कि ये ऐसे ही क्यों बनता है, हम बात करेंगे बाद में। इसलिए मैंने बता दिया कि ये ऐसी स्ट्रक्चर है, मैंने इसी को फॉलो करा, जस्ट सामने मत करना। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने बोला कि सिर्फ एक रूल से आप पूरी दुनिया नहीं बना सकते, सारी स्ट्रक्चर्स नहीं बन सकती। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के लिए जो मैंने पढ़ा है अभी तक, उसके बेस पर कुछ थंब रूल देता हूं, ठीक है। तो लिख लीजिए एक्सपीरियंस टिप, कि मैं कैसे सोचता हूं। चलिए, एक्सपीरियंस टिप क्या कहती है कि ऑक्सीजन जो होता है ना, जनरली 2 बॉन्ड बनाता है। आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, 6, 8 होता है ना, 2 और 6। तो एक ये रहा, एक ये रहा, और एक, और ये क्या कहलाएंगे इसके, लोन पेयर। या तो ये तरीका है ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाने का। अब ऑक्सीजन इससे एक बॉन्ड कम बनाता है, जैसे ही एक बॉन्ड कम बनाए तो आप इस पे लगा दो माइनस, और अगर एक बॉन्ड ज्यादा बनाए तो लगा दो प्लस। ये याद रखना कि मतलब 1 2 3 4 5 6 इसके कंप्लीट है, और जिससे ही जुड़ा होगा उसका भी तो इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, हुआ ना ऑक्टेट कंप्लीट। सॉरी, ऑक्सीजन का देखो, आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6, ये माइनस है, माइनस मतलब इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, तो वो वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां बना दूं। और एक बॉन्ड जिससे शेयरिंग करी है वो देख लीजिए 8 हो गया। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, क्लियर। लेकिन इसके प्लस चार्ज है, यानी कि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन मैं यहां से डोनेट कर देता हूं। अब देखते हैं, जब साइड वाले एटम से भी एक एक बॉन्ड की शेयरिंग है, देखिए पूरे 8 हो रहे, नहीं हो रहे, हो गए ना, 6 थे, एक चला गया, 5 6 7 8। ये पहला तरीका ऑक्सीजन का बिहेवियर। सिमिलरली नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जनरल कंडीशन में 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर होता है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इस नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड कम बनाया, 1 2, तब इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब देखते हैं, 1 2 3 4 5, इसके खुद के 6 और 7, और एक बाहर से लिया होगा, माइनस चार्ज आया है, यानी कि ये रहा, हो गया नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसे ही एक ज्यादा बना देगा तो प्लस। देखते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं ना आउटरमोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, देखिए प्लस चार्ज है तो एक डोनेट कर। और आपको यह भी मैं बता दूं, जो सेकंड पीरियड होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें से किसी के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। पता ही आपको, सेकंड शेल क्या है, सेकंड पीरियड है तो सेकंड शेल होगा, तो सेकंड शेल में 2 ही होता है, एस और पी।
लेकिन इससे नीचे आओ, इन सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलता है। सल्फर के पास तो मिलता ही था, आपने पढ़ा था पिछली क्लास में अगर पढ़ के आए हो तो इन सबके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलेगा। एक ये चीज भी आपको नोट करके ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। कॉपी के टॉप पर ये लिख लीजिए तब तक, किनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, किनके पास नहीं होता। सिर्फ इसके पास, किसी के पास नहीं मिलेगा, इसके नीचे में सबके पास मिलता है। कॉपी के टॉप पर लिखिए, क्योंकि इनके पास ऑक्टेट एक्सपेंड करने का वो नहीं था, ये कर सकता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसको डोनेट या एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, ये एक्सपेंड कर देता है। तो बात करूंगा, इस पर भी आऊंगा। और ये क्या होता है, लोन पेयर, है ना, ये वाले लोन पेयर, है ना, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या ये लोन पेयर को क्या बोलते हैं आप, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी नॉन बॉन्डिंग है ना, और ये वाले कौन से हैं, बॉन्डिंग, है ना। ओके, चलिए कुछ स्ट्रक्चर्स पे काम कर रहे थे हम लोग, तो काम आगे बढ़ाते हैं। हटाओ फॉस्फोरस, हाँ फॉस्फोरस अभी छूट जाता ना, हटा देते। फॉस्फोरस पे आते हैं। फॉस्फोरस भी अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, बट जनरल कंडीशन में जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर होता है, ऐसे फॉस्फोरस के पास भी 3 बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर होता है। जैसे ऑक्सीजन है, 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो सल्फर भी सेम करता है, 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर। बट इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल आता है, इसलिए ये फिर 4 तक कोवेलेंसी और जरूरत पड़ी तो 6 तक पहुंचा देते हैं। सिमिलरली फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, एक वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, तो ये आपके पास में 5 बॉन्ड बना सकता है। डबल बॉन्ड बात की बात है, हाँ डबल बॉन्ड बात की बात है। चलिए, तो फॉस्फोरस की कोवेलेंसी कहां तक जाती है, 5 तक जाती है, हमें सबको पता है, 5 बना दिया इसमें। PCl5 बनता है ना, और इसमें 6 तक जाती है, 6 होती है कोवेलेंसी। वाटर H2, ऑक्सीजन है, कोई चार्ज इस पर नहीं है, तो ऑक्सीजन सिंपली 2 बॉन्ड बनाएगा और 2 इसके पास लोन पेयर रहेंगे, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका, ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप बनाइए अमोनिया, NH3, 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बनवाऊं आपसे NH4+, तब कैसे बनेगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना देगा सिंपल, एक हाइड्रोजन से, सबका एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस पे H+ जोड़ना है, 3 तो है, ये तो अमोनिया है, एक H+ जोड़ना है, तो वो H+ आएगा। इसके पास क्या कोई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो है ही नहीं, याद है पिछली क्लास में मैं बताया था। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयरिंग करवाता है। अब इस बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन का है और ये भी किसका है, नाइट्रोजन का है, और ये प्लस इसके पास आ रहा है, समझ रहे हो क्यों। और याद करो मैंने कहा था कि नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो इस पे प्लस आता है, ये प्लस कहां से आता है, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास गया है, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो इसने दिया है, ठीक है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है ना, तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये बन गया आपके पास NH4+। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, एक इसका एक इसका, लेकिन इस केस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ही गए हैं, इसलिए यहां पे क्या आया, प्लस। ये है NH4 का स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम। हाँ बोलो।
कहाँ है? H प्लस था ना वो जो आया था, कहाँ था? हाँ, पहले क्या था हाइड्रोजन पे? प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया इसको, तो प्लस चार्ज हट गया, माइनस आ गया ना फिर प्लस की जगह, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। अब नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट है। डुप्लेट बोलेंगे इसको, इसके दो होते हैं ना, दो कंप्लीट करने पड़ते हैं इसको नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो एक होता है ऑक्टेट, एक होता है डुप्लेट। तो हाइड्रोजन और हीलियम डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि पहले शेल में कितने होते हैं? दो, उसके बाद वाले ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, है ना। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट और परेशान करने वाली स्ट्रक्चर्स बता देता हूं। इसमें आप लिखिए, अच्छा ये तो इजी हो जाएगा, चलो इजी कर लीजिए। SCO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 5 6, तो 2 बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। CO2 का स्ट्रक्चर सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर एक सीधा बना लीजिए। इसमें कार्बन के भी कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबके एक ऑक्टेट कंप्लीट है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स लर्न करनी पड़ेंगी आपको, वरना ये फंस जाएंगे आपके, ठीक है। उसमें एक है हमारे पास CO NO2 NO2 माइनस एंड NO, ये सबसे बड़ी परेशान करने वाली स्ट्रक्चर। CO का स्ट्रक्चर याद ही रखना पड़ेगा, मेरे को मत बोलना कि सर याद नहीं है। एक दो तीन, ये CO का स्ट्रक्चर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। NO2 इधर देखिए, माइनस प्लस, ये NO2 का स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 5 होते हैं, एक डोनेट हट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6, माइनस है तो एक और आ गया होगा, हो गया कंप्लीट। 2 2 4 2 6 7 और एक 8, 1 2 3 4 5 6 1 3 1 2 3 4 5 6 7, हाँ इसके 8 पूरे नहीं होते। कितने नाइट्रोजन के पास? 7 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन पजेस 7 इलेक्ट्रॉन। ऐसे एटम्स या ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम के पास, किसी सेंट्रल एटम क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन कितने बना रहा है? ये कितने बना रहा है? नाइट्रोजन कितने बना रहा है? तो सेंट्रल एटम कौन हुआ? नाइट्रोजन। जिसके सेंट्रल एटम के पास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहलाता है, और ये भी स्टेबल है। ऑक्टेव रूल नहीं समझा पाएगा इसको, बट नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद ये स्टेबल है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। NO2 माइनस, देखिए ऑक्सीजन एक माइनस है, मत देखो, तो इसका मैं बताता हूं, NO2 माइनस एक माइनस, ये माइनस साइन बताता है कि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ऐसे जुड़ी होगी तभी माइनस साइन आया होगा। एक ऑक्सीजन अगर ऐसे जुड़ेगी तभी तो माइनस साइन आएगा। एक ऑक्सीजन आप ऐसे जोड़ दीजिए जिस पे माइनस साइन आ जाएगा। आइए, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 है, 7 8 इसका कंप्लीट है। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक बाहर से आया 7 और एक 8। इसमें नाइट्रोजन के पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन। क्या NO2 माइनस ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हुआ? नहीं है। तो
नॉट एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके पास 7 होते हैं, लेकिन माइनस साइन आ गया तो एक और एक्सेप्ट हो गया, 8 हो गए, अब ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल नहीं है। NO का स्ट्रक्चर ये रहा। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 अगेन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, लिख लीजिए ये। हाँ ये माइनस, ये प्लस, ओवरऑल क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। याद करना है, यहां लिखा ना लर्न। इसका इसका और इसका खास तौर से ध्यान रखना, ये तो बन जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आती। और कुछ स्ट्रक्चर बताऊं मैं, थोड़ा और सिखा देता हूं आपको, क्योंकि आप ये तो जानते हैं कि मैं सबकी स्ट्रक्चर तो नहीं बनवा सकता कि जितने भी केमिस्ट्री में कंपाउंड है सबकी बना दो, बूढ़े हो जाओगे तुम भी हो मैं भी, मैं तो कि नहीं होऊंगा, तुम जरूर हो जाओगे, अपन नहीं होते बूढ़े भाई। आइए सपोज करिए, समझना धीरे धीरे समझना, मुझे कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बनाना है। अब सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 2 माइनस का मतलब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगी, तो कार्बन 1 और 2 सिंगल बॉन्ड से जोड़ दोगे, माइनस माइनस आ गया -2, 1 ऑक्सीजन और जोड़नी है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 1 ऑक्सीजन और जोड़ दो, बन गई कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर। नहीं, मैं आपसे बोलूं SO4 2 माइनस की स्ट्रक्चर बनाओ, तो 4 ऑक्सीजन जोड़नी है, जिसमें से 2 कैसे जुड़ेंगी, सिंगल बॉन्ड से, और दोनों पे क्या आएगा, माइनस। अब बाकी की 2 ऑक्सीजन, सल्फर है ना, सल्फर तो वैलेंसी एक्सपेंड कर सकता है, बनाओ ना, क्या दिक्कत है, बन गया SO4 -2, बनाइए। इनको क्या याद करेगा, ये तो बन तो नहीं है, अपने लॉजिक तो बता ही दिया। इसमें पता है एक झोल और है, एक्चुअली क्या ना, आपको लग रहा है कि यार इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, ये हकीकत नहीं है। यहां पे एक तरह का बॉन्ड और इंट्रोड्यूस होता है, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो सिलेबस में नहीं है। ये एक्चुअली ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये सल्फर के ही हैं जो ऑक्सीजन को दिए। सोचिए ऑक्सीजन के पास कितने थे, 6 थे ना, 1 2 3 4 5 6, ये है तरीका। तो ये दोनों बॉन्ड सल्फर के दिए हुए हैं, तब जाकर के उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। तो कभी कुछ ऐसे भी बॉन्ड बनते हैं जिसमें एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। तो ये याद रखिएगा कि ये जो 2 बॉन्ड बना रहे हो ना आप, तो 1 2 3 4, तो ये क्या मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 इसके हैं, और ये 2 उसके सल्फर के, यहां भी 1 2 3 4 5 6, यार ये पता, ये बॉन्ड ऐसे बनता है तब, तो बेसिकली उसको डबल बॉन्ड मान लिया जाता है, ये ऐसा ही बना हुआ। डेटिव बॉन्ड नहीं पढ़ा सकता मैं यार, डेटिव बॉन्ड नहीं पढ़ा सकता। डेटिव बॉन्ड होता है जब एक एटम के पास लोन पेयर देने लायक हो और एक के पास खाली घर हो, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और एक बॉन्ड बनता है डेटिव बॉन्ड। इसको आईआईटी बोलती है डबल बॉन्ड से बताओ, तो तब से हमने इसको डबल बॉन्ड से बताना शुरू करा। वरना जब मैं पहले पढ़ाता था ना, तो मैं इसको ऐसे नहीं बनाता था, मैं इसको ऐसे बनाता था, एरो से। ये एरो ये बता रहा है कि इस सल्फर ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे रखे, इस सल्फर ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे रखे हैं,
तो इस तरह से बॉन्ड बनता है। बट ठीक है, आप इसको बना लीजिए। इसमें ऑक्टेट एक्सपेंड होता है, इसलिए आपको जरूरत नहीं पड़ती है, सीधी सी बात है। एक याद रखिए, ओजोन। ओजोन देखिए, अब तीनों ऑक्सीजन है और न्यूट्रल होना चाहिए, कैसे जोड़ोगे, क्या तरीका है? चलो, आपने कहा सर डबल बॉन्ड बनाता है, ये डबल बॉन्ड बना दिया, पर भी एक ऑक्सीजन और जोड़ोगे, और आपको पता है तुम बाद में बातें करा करो, और आपको पता है कि अगर मैंने एक बॉन्ड और बनवा दिया तो एक बॉन्ड कैसे बनाएगा? ऑक्टेट तो एक्सपेंड कर नहीं सकता ऑक्सीजन, तो कैसे बना दूं मैं? तो उस केस में हम क्या करते हैं, इससे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा देते हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाते हैं। ये होता है ओजोन का स्ट्रक्चर। बिल्कुल आयनिक नहीं है, इसने इसको दिया है पार्शियली, इसके पास आया है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 वाला चला गया, 1 2 3 4 5 6, और एक और इसने ले लिया है, ये रहा ना एक। तो ये ओजोन का स्ट्रक्चर होता है। तो दो, एक ही तो आया इस पे एक ही तो है। नहीं नहीं, 6 है उसके। किस पे 6 होते हैं, एक बाहर से आ गया, क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट तो है सबके। ये मत सोचना कि इसमें एक दो इसके हैं, दो इसके हैं, ये मत सोच लेना। इस टोटल मिलाकर के यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। वो दोनों भी किसके थे? सल्फर के। ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है ना सल्फर का, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, और कुछ नहीं है। ये पाई बॉन्ड भी नहीं है, इसको हम पाई बॉन्ड बोलते भी नहीं है, डबल बॉन्ड वाला है भी नहीं, बट बनता ऐसा ही है। हाँ, ये याद ही रखना पड़ेगा, एक्सेप्शंस हैं इसमें। जब तक डेटिव बॉन्ड चला था तब तक मार्केट में सब कुछ ठीक था, बट डेटिव बॉन्ड हटा दिया इन्होंने। या जैसे बनाया वैसे बना दे, तो गलत बना के समझ ले यूं, अब वो तेरे ऊपर है। और जो गलत बना के अगर नंबर नहीं मिलेंगे फिर दिक्कत नहीं होगी। स्ट्रक्चर आपकी मर्जी से थोड़ा ना बनेगा यार। चलिए आगे आइए। तो ओवरऑल हमने ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सीखी। इसमें हर एक सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन था, कुछ के पास नहीं था, बट वो फिर भी स्टेबल थे। वो कौन से थे? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। बट लुईस और कॉसेल कहते हैं कि हर एक एटम अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। ऐसे भी कई सारे कंपाउंड नेचर में मिलते हैं जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और फिर भी स्टेबल है। उनको बोलते हैं हम एक्सेप्शंस ऑफ लुईस एंड कॉसेल अप्रोच। हेडिंग डालिए, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। आइए, नंबर 1, पहला एक्सेप्शन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम। किससे कम? 8 से कम। जैसे BCl2 देखिए, बोरोन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। कितना एटॉमिक नंबर होता है? 5। हाँ 3 होते हैं, सही है। BCl3, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। उन 3 इलेक्ट्रॉनों ने
क्लोरीन के साथ में शेयरिंग करी होगी, तो हर एक क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन भी मिल गया, टोटल कितने हो गए 6, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सिमिलरली BF3 सेम 3+3 6, ये भी स्टेबल। बोरोन के जितने भी कंपाउंड होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ऑल कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोरोन वाले ग्रुप में आता है, तो आउटरमोस्ट शेल में इसके पास भी कितने मिलेंगे 3 इसके साथ अगर शेयर करें तो इसके पास भी कितने हो गए 6, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और B2 बेरिलियम हाइड्राइड, बेरिलियम के पास आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं 2 हाइड्रोजन की शेयरिंग के आ गए, टोटल कितने बच गए 4, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। एक और होता है B2H6, ठीक है, एक्चुअली ये BH3 होता है, बट BH3 नेचर में अनस्टेबल होता है, तो ये इस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इसको, ये बहुत अलग स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, बनाना बॉन्ड मिलता है, बनाना बॉन्ड, ठीक है। तो आप ये समझिए BH3 में बोरोन के पास 3, हाइड्रोजन के 3, 6 इलेक्ट्रॉन, बनाना बॉन्ड आप आगे पढ़ोगे। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स, आपने देखा था 7 इलेक्ट्रॉन लेकर के भी स्टेबल थे, याद है ना, लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल NO2 NO, ये सब ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ये भी स्टेबल है, ऑलरेडी डन, एक्सप्लेन है ना ये तो। चलिए आगे लिखिए, हाइपर वैलेंट एटम्स, हाइपर वैलेंट एटम्स, रेड लाइट जल रही है इसमें बैटरी वाली, नहीं जल रही, हाइपर वैलेंट एटम, नहीं ये नेक्स्ट एक्सेप्शन है, हाइपर वैलेंट एटम, ब्रैकेट में लिखिए एक्सपेंडेड ऑक्टेट, और जिनके पास 8 से ज्यादा है वो भी स्टेबल है। हाइपर वैलेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स, हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में लिखिए एक्सपेंडेड ऑक्टेट। लुईस कोर्सेल क्या करता है, 8 होने चाहिए, रिजल्ट ये निकला 8 से कम वाले भी स्टेबल है, 8 से ज्यादा वाले भी स्टेबल है, और ऑड वाले भी स्टेबल है, तो क्या कर लोगे आप। फॉर एग्जाम्पल आपने खुद बनाया हुआ है, जैसे SF4, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में सल्फर आता है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के पास भी कितने मिलेंगे 6, 4 इसने इससे लिए हैं, टोटल मिला करके 10, ऐसे बनता है सल्फर। आपने भी बनाया था ना, 1 2 3 4, ये देखो स्टेबल है। SF4 SF6, ये सब 6 + 6 12, IF7 शायद, है ना, आयोडीन क्लोरीन वाले ग्रुप में आता है ना। देखिए आप ये सोचिए सर कैसे सोचते हैं, मुझे आयोडीन का एटॉमिक नंबर थोड़ा पता है, पर मुझे पता है क्लोरीन वाले ग्रुप में आ रहा है, और क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 7 फ्लोरीन के आ जाएंगे, टोटल मिला करके 14, ये भी स्टेबल है। PCl5 ले लो, फास्फोरस नाइट्रोजन वाले ग्रुप में, नाइट्रोजन में 3 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 7वां 2 और 5 होते हैं, सॉरी 5 होते हैं, 5 इसके 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल है, ठीक है, बना लीजिए। इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट क्लास में सुनाएंगे।